आइए, आज मैं आप यही अख्तर आपके सामने पॉलिनोमियल लेकर के हाजिर हूँ। पॉलिनोमियल को आप लोग पहले से भी जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ा है ना? क्लास 9 में पढ़ा है पॉलिनोमियल। तो मैं उसको अब पूरी तरह से यहाँ इंट्रोड्यूस करने नहीं जा रहा हूँ, शुरू से इंट्रोड्यूस करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि कुछ रिकॉलिंग करके, कुछ रिकैपिंग करके यहाँ पर जो मेन हमारा पॉइंट है जिस पर फोकस होना होगा, मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा। तो पॉलिनोमियल को मैं कंडीशनली बता देता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर हो, एन एक्सप्रेशन having positive integer as एक्सपोनेंट और इसको पावर कह सकते हैं, है ना? यस, इज पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एग्जाम्पल के लिए ही एक्स क्यूब, एग्जाम्पल के लिए ही सो एंड सो, है ना? चलिए एक यहाँ पर आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज के लिए और एक एग्जाम्पल देता हूँ। x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, है ना? चलिए ये नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x मीन्स x प्लस x टू द पावर -1, और -1 पावर जो हुआ वो निगेटिव है ही, तो निगेटिव नहीं। यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ पॉजिटिव इंटीजर पावर होने का कंडीशन है, इसलिए उस ग्राउंड पे ये पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। चलिए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल तो आप जानते ही हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल px इक्वल टू an to the x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस a नॉट और बस a नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल में वेरिएबल x जो है उसका पावर रिड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम n से लेकर के 1 by 1 रिड्यूस करते 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 लास्ट में 0 हो रहा है। तो 0 जब पावर आ जाता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 0 अगर आ जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। x पावर 0 आने पे उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्म है। हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये उस पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिग्री के लिए भी आप लोग रिकॉल कर लीजिए, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री मैक्सिमम पावर होता है, जो एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर है ना, वो उसका डिग्री कहलाता है। सपोज यहाँ पर पहला एग्जांपल लेते हैं, x पे पावर यहाँ कितना है 2 है, यहाँ x पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर x है ही नहीं, इसका मतलब मैक्सिमम पावर ये है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ये है, तो फिर ये डिग्री हुआ 2। तो उसी तरह से इसमें भी x पे पावर 2 है मैक्सिमम, और इसलिए इसका भी डिग्री 2। तो यहाँ पर 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री 3। चलिए तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पे फोकस करने जा रहे हैं। क्या है मेरा हमारा मेन पॉइंट? ये मेन पॉइंट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इन दो पॉलिनोमियल्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक है तो बाय डेफिनेशन जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो वो क्यूबिक कहलाता है ना। और उसी तरह से
डिग्री बढ़ता जाएगा, उसका नाम भी बदलता जाएगा। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर फोकस करना है। जनरल फॉर्म जो है इसका, जनरल फॉर्म ये है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है जनरल फॉर्म इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b यहाँ x का कोएफिशिएंट है और c यहाँ पर कांस्टेंट है। इट्स ओके, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए px है, ये मान लीजिए qx है और ये मान लीजिए rx है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसी तरह में p q r या f g h etc। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आने वाला है वो जीरोस पर आने वाला है ना। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, याद कीजिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वही ना कहलाएगा जीरोस। याद आया? तो ठीक है, अगर यही है तो फिर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial becomes zero, है ना, is or are zeros, है ना। अगर सिंगल है तो जीरो और अगर डबल है, ट्रिपल है वगैरह है तो ज्यादा है तो जीरो। तो अब एग्जांपल के लिए लीजिए px अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो फिर इसके हाउ मेनी जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे? ये निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। नंबर एक, मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस। पहला अलजेब्राइक मेथड, ठीक है, और दूसरा ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड या ग्राफिकल मेथड। अलजेब्राइक मेथड से आप फैमिलियर हैं। कैसे निकालते हैं? कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि जिस वेरिएबल के लिए होगा वो जीरो, तभी ना वो जीरो कहलाएगा वेरिएबल। तो अब इसमें अलजेब्राइक मेथड से हम अगर इसका जीरोस निकालना चाहें तो क्या हो सकता है? चलिए अब इसको मेथड 1 में अलजेब्राइक मेथड से, अलजेब्राइक मेथड में आप क्या करेंगे, px को आप जीरो के इक्वल कर दें, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू हो लेकिन px तो जीरो होना चाहिए। तो अब आइए px का वैल्यू क्या, x एक्सप्रेशन है क्या, पॉलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने में आप पाएंगे कि x और ये और ये और ये x कॉमन लीजिए और ये पाइए, ठीक है, और x माइनस 2 यहाँ पर फिर कॉमन लीजिए और यहाँ पर पाइए ये। तो इसलिए आप एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो जीरोस जो हुआ, जीरोस ऑफ px कौन कौन हुआ, 1 और 2, ये जीरोस हो गए। इसी तरह से निकालना सीखा है आपने लास्ट क्लास में, याद आया? चलिए ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं जो ग्राफिकल मेथड क्या है, यस, जिस पे हमें यहाँ फोकस करना है। दूसरा मेथड हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड में अब रूल ये है, आपको फायदा डिफिनेशन क्या था जीरोस होने के लिए, वो वैल्यू वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, यही था। तो अगर जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं px इक्वल टू जीरो, तो px का ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल x को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ में x को हम x एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं और px को हम किसके अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस के। तो px हमारे लिए क्या है, y। तो y के अलोंग में हम अगर इसे रिप्रेजेंट करेंगे px इक्वल टू 0, तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, यही है आपका y। तो इसके लिए क्या होगा, y एक्सिस के अलावा कुछ भी जाएगा ये वैल्यू नहीं, तो नहीं जाएगा तो कहां पर ठहरेगा, x एक्सिस पर, यस। तो x एक्सिस पर ही रहने वाला पॉइंट अगर आ जाए तो वही जीरोस होगा, ठीक है, यस। तो यही रूल है यहाँ पर। तो अगर यही रूल है तो हम ये ग्राफिकल मेथड से पता करेंगे कि क्या उसमें भी जीरोस हमारा 1 और 2 आता है, अगर आ जाता है तो जस्टिफाई होगा, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको पता करते हैं ग्राफिकल मेथड में। अब ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वी ड्रा द ग्राफ, हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो चलिए अब लिखिए, टेबल एक बनाइए हियर, कौन सा, पॉलिनोमियल के लिए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये। तो इसके लिए आप टेबल बनाइए यहाँ, ठीक है, ये और ये। तो यहाँ x इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ y जो px है उसके वैल्यू को लिखेंगे, यस, ठीक है। तो अब जाकर के यहाँ पर x का वैल्यू लिखिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। जब ये 0 आ जाएगा x का वैल्यू, तो यहाँ पर यहाँ भी 0 होगा और यहाँ क्या होगा, रह जाएगा 2। तो अगर 2 रह जाएगा तो ये सब 0 हो गया, रह गया ओनली 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। दूसरी बार हम x का वैल्यू 1 लेंगे, ओके। तो 1 लेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ पर रख करके देख सकते हैं आप, बार बार ऐसे निकालना पड़ेगा लेकिन। तो 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, यानी कि 3 माइनस 3 कैंसिल होकर के 0, ठीक है। तो चलिए ये 0 आ गया। अगली बार x का वैल्यू माइनस ले लीजिए, -1, तो -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -1 यहाँ लिख दीजिए प्लस 2। तो अब ये तो 1 का स्क्वायर हो या -1 का स्क्वायर हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा इसलिए 1, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस लीजिए, और ये 2 तो है ही है 2। अब ये 3 और -3 जो था यहाँ पर वो 3 अब माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 बन जाए 3 लिख दिया, 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये -1 तो ये 6। अब आइए 2 के लिए, ठीक है, 2 के लिए आइएगा तो 2 अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो P2 निकालेंगे, P2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा -3 इंटू 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 आया, तो इसके लिए भी 0 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये 0 आया, ठीक है। तो अब 0 के बाद अब -2 लिखिए, वेरिएबल का वैल्यू -2, तो -2 लेंगे तो p -2 निकालेंगे, तो -2 का स्क्वायर होगा, अब 3 इंटू -2 यहाँ +2, तो 4 यहाँ होगा, स्क्वायर है ना इसलिए नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पर आ गया, तो 3 2 जा 6 और +2, ठीक है, और ये आया 6 + 6 12, तो ये यहाँ पर 12 लिखिए। अब उसी तरह से अब यहाँ पर 3 लिखिएगा, तो जब 3 लिखिएगा तब कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 +2 कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 माइनस 9 और +2, ये और ये कैंसिल, तो 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा, ओके। और उसके बाद फिर क्या लिखेगा -3, तो -3 लिखने पर यहाँ -3 पर निकाल देता हूँ मैं, -3 का स्क्वायर होगा ये 3 इंटू -3 यहाँ लिखिएगा और +2, ठीक है। तो अब इतना आ रहा है, तो 3 3 9 ये हो गया और 9 3 3 9 ये भी होगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस और ये +2 यानी 18 और 2 20,
तो -3 के लिए 20। अब वैल्यूज तो आगे निकाले जा सकते हैं, इसका कोई लिमिट है नहीं, लेकिन इतना काफ़ी है हमें ग्राफ ड्रा करके देख लेने के लिए कि उससे हमें जीरोस कहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा होना चाहिए। ठीक है, देखिए px में यहाँ पर जो भी है वो सभी पॉजिटिव है वैल्यूज है ना। px का वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव है, भले ही वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पॉजिटिव नंबर है तो ये तो हमारा y एक्सिस के लंब जाएगा, तो अगर y एक्सिस के लंब जाएगा तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए एक x के लिए पॉजिटिव साइड में जाएगा जो राइट साइड होता है, और दूसरा नेगेटिव साइड में जाएगा जो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, ग्राफ में इतना तो आप सब जानते हैं। आइए अब उसके मुताबिक यहाँ पर मैं यहाँ बता देता हूँ, यस ये 0, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। ओके, अब ये ओरिजिन हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, नीचे y डैश हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब आइए x का वैल्यू 0 लेने के लिए, तो y का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो x का वैल्यू 0, अब 0 तो यहीं पर आ जाएंगे, और y का वैल्यू लेना है 2, तो यहाँ पर 2 लीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इतना ही डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 तक है, 20 हो भी गया। ठीक है, अब उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए उसी तरह से इस पर भी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तक तो इसमें है भी नहीं, इसलिए आपको इसमें भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो उतना ही आप 1 2 3 4 5 कर लीजिए, तो इतना ही माइनस में भी कर लीजिए, -1 -2 -3, है ना, -4 -5। ओके, इतना कर लिया आपने। अब देखिए कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट हमें क्या लेना है 0 और 2, तो ये आपके लिए पॉइंट ऐसा हो गया, है ना, 0 और 2, तो 0 और 2 यहाँ पर आएगा। ओके, तो 0 और 2 यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए, सॉरी 0 और 2 नहीं 0 2, हाँ 0 2, तो 0 2 यहाँ पर इंडिकेट कीजिएगा, तो ये 0 और 2 यहाँ पर आ गया। ओके, ये अब दूसरा पॉइंट आपके लिए 1 और 0, तो ये पॉइंट जो आया 1 और 0 ये आया, तो अब ये कहाँ जाएगा, तो 1 यहाँ है x का, और y के लिए 0 है, तो 0 तो यहीं पर रह जाएगा। यस, तो चलिए ये भी बहुत अच्छा हुआ, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपके पास है ये -1 और 6, तो -1 और 6 अगर आ रहा है, तो -1 तो आपका इधर है लेफ्ट साइड में -1, और 6 आपको ऊपर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसके सामने आके रुक जाइए और दीजिए यहाँ पर -1 और 6, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद 2 और 0 फिर बन सके है, तो 2 यहाँ पर आएगा और 0 कहाँ जाएगा, 0 तो यहीं पर आ जाएगा। यस, तो ये 2 और 0 हो गया। ठीक है, 2 और 0। अब आइए -2 और 12, तो -2 आपका यहाँ है और यहाँ से 12 आपको जाना है अपवर्ड, तो 12 यहाँ पर है, यहाँ पर आइए और इसके सामने आकर के रुक जाइए। ये हो गया आपका -2 और 12 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब आइए 3 और 2 के लिए। 3 और 2 के लिए आने के बाद 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इसके सामने आके 3 को यहाँ पॉइंट दे दीजिए, हो गया 3 और 2। ओके, अब उसके बाद -3 और 20, तो -3 आपका यहाँ है, तो -3 और 20 तो एकदम यहाँ है। ठीक है, तो 3 यहाँ से चलिए और यहाँ से लेते हुए यहाँ 20 पर पहुँच जाइए। ओके, ये हो गया -3 और 20। इतने सारे पॉइंट्स हैं, बाकी आगे भी पॉइंट्स आता तो उसको भी रिप्रेजेंट हम करते उसी तरह से, समझ रहे हैं। ठीक, तो समझ रहे हैं, तो अब इसको क्या कीजिएगा, अब मिला दीजिएगा। तो मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसको आप इस पॉइंट से मिलाइए, ठीक है, और फिर इसको आप इस पॉइंट से मिलाइए, ठीक है, और फिर आप इसको यहाँ इस पॉइंट से मिलाइए, ठीक है, और तब इसको फिर इस पॉइंट से मिलाइए, समझ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आना है, नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि नीचे कहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पॉइंट है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, नीचे कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, डायरेक्ट यहाँ पर तो आएंगे नहीं यहाँ से यहाँ। अब नीचे कहाँ पर जाएंगे ये जानने के लिए
कोई एक एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए, क्या नहीं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 ही होगा, तो P 1.5 का वैल्यू कितना होगा, 1.5 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1.5 माइनस प्लस 2, ठीक है। तो 1.5 का मतलब ये हुआ कि 2.25, और यहाँ पर हो जा रहा है माइनस 4.5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4.25 माइनस 4.5 कितना आया, माइनस 0.5, ये आया नेगेटिव। यस, तो नेगेटिव जब आया तो 1 अगर यहाँ होता माइनस में, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में ये पोर्शन है, तो यहाँ पर आप जा करके यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अब ऊपर जा सकते हैं। चलिए, तो एक आइडिया हो गया, इसको डॉटेड लाइन से आकर ले लेते हैं और इसको फिर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। तो ये अब यहाँ पर आ गए घूमते हुए, और तब इसको यहाँ से मिला दिया। अब मिलाने के बाद फिर अगला पॉइंट्स भी तो होता कुछ ना कुछ जी, तो ऐसे कर लीजिए ग्राफ। अब शेप में क्या आ रहा है, तो इस तरह से ये, अब इस ग्राफ का शेप मैं यहाँ पर अगर लूं तो स्मॉलर साइज में ऐसा शेप लग रहा है कि होने वाला है ना, ये भी आगे जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसा ही शेप आ रहा है तो ऊपर की तरफ जाने पे इसका स्पेस, दोनों विंग का स्पेस क्या है, फैल रहा है। तो फैल रहा है तो इसको कहते हैं ओपन माउथ, है ना, ग्राफ ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो ये ग्राफ यहाँ पर अपवर्ड खुल रहा है, ठीक है, अपवर्ड खुल रहा है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ होता तो नीचे की तरफ खुलता है, डाउनवर्ड खुलता। ग्राफ अपवर्ड भी खुलता है और डाउनवर्ड भी खुलता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा उस पर फोकस नहीं है, अभी हमारा फोकस है कि हम इसमें जीरोस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस के लिए हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर y का वैल्यू 0 है ना। बताए थे कि अगर y एक्सिस पर हम px को रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरोस होने के लिए y का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर 0 आ रहा है, यस, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यस। तो इसके माने ये हुआ कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये दोनों वैल्यू जीरोस हुए पॉलिनोमियल किसके, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के। तो इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं 1 और 2 दोनों के लिए, ये आप लिख लीजिए जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसका जीरोस हो गया। तो ये तरीका है ग्राफिकल मेथड से जीरोस को फाइंड आउट करने का, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब इसको मैं मिलेज करूं, ठीक। इसमें अब कहना चाहूंगा मैं कि डिग्री कितना था पॉलिनोमियल का, 2, तो कितना जीरोस आया, 2। यही जीरोस आया था अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व किए थे उसमें भी। तो यहाँ पर जस्टिफाई होता है कि जितना डिग्री उतना ही जीरोस, ठीक है। अगर यहाँ पर एक रिमार्केबल पॉइंट है कि यही पॉलिनोमियल थोड़ा सा चेंज करके अगर दे दिया जाए, जैसे px इक्वल टू अगर ले लिया जाए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के साथ ये साइन ऑफ माइनस, तब क्या होगा ये, तो ये अब x स्क्वायर माइनस में आ जाएगा और ये प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, यस। तो इस पॉलिनोमियल को, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, इस पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ जो होगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा वैल्यूज जो है आप निकालेंगे, टेबल जो बनाए हैं, तो ये सारा वैल्यूज आपका निकला हुआ है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो सब साइन ऑफ माइनस हो जाएगा इसकी वजह से। तो साइन ऑफ माइनस अगर इसकी वजह से हो रहा है तो ग्राफ में आप इस तरह से शेप लेने पर पाएंगे, ये सभी इंडिकेट करने पर, सभी पॉइंट्स को इंडिकेट करने पर जो ग्राफ का शेप पाएंगे वो आप इस तरह से पाएंगे। तो अगर इस तरह से पाएंगे तो फिर अब बताइए कि ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपन हो रहा है या अपवर्ड ओपन हो रहा है। अब पहचान गए, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है कि अपवर्ड ओपन हो रहा है, यस, ये डाउनवर्ड हो रहा है, ओपन, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। तो ग्राफ में डाउनवर्ड कब होगा ओपन और अपवर्ड कब होगा ओपन, इसकी पहचान इससे मिलेगी, इससे मिलेगी। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ नेगेटिव देखा तो आप कह दीजिए कि डाउनवर्ड होगा ओपन। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट
पॉजिटिव देखा तो कह दीजिए कि अपवार्ड होगा। ठीक है, ये रिमार्क रूल पॉइंट है, नोट इट। तो सम रिमार्क्स में दीजिए और आगे फिर बढ़ते हैं। रिमार्क्स, ठीक से बैठिए। रिमार्क्स, पॉइंट नंबर 1, the points where the graph intersects the x-axis in case of variable x, in case of variable x are zeros of the polynomial. यस, जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही जीरोज होगा। यही ना देखा था आपने ग्राफ में 1 और 2 दो जगहों पर ग्राफ कट कर रहा था x एक्सिस को ऐसे, ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 2, तो ये दोनों जीरोज हुआ था। ठीक, अब ग्राफ में भी ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड है ना। इसके लिए आपके पास क्या रूल होगा? इसके लिए रूल होगा कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन px opens अपवर्ड ओपन होगा, है ना, अदरवाइज डाउनवर्ड। निगेटिव, अदरवाइज का मतलब निगेटिव होना, तो निगेटिव होने के केस में डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, चलिए अब आइए इसको अब मैं मिटाऊं और आपका कुछ टेस्ट ऑफ नॉलेज ले लो। अगर इसमें हमने रूल दे दिया है कि जहां जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, वो या वहां पॉइंट जीरोस कहलाएगा। तो आपका मैं कुछ टेस्ट ले लूं। चलिए, एक सिंपल ग्राफ मैं ड्रा कर रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये ग्राफ, ये है px, इसका जीरोस क्या होगा? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, क्या होगा जीरोस? इसमें जीरोस नहीं होगा, है ना। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, कोई जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट जहां करेगा वहां ना देखेंगे, यहां इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलिए, तो अब पहचान रहे। तो उसी तरह से अब यहां पर आइए दूसरा ग्राफ ले लेते हैं। अगर ग्राफ ऐसा ये px हो, तब इसमें जीरोस कहाँ होगा? और होगा भी कि नहीं होगा? इस बार जीरोस होगा। कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर, ये ना देखेंगे तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? यहां, तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक होगा। क्या हम इसको कह सकते हैं कि यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? नहीं, ये y एक्सिस है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते हैं कि इसको हम जीरोस लेंगे। जहां x एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा वही होगा। ठीक है, चलिए अब मिटा दिया जाए। एक और ग्राफ आपको मैं टेस्ट के तौर पर ले लेता हूं कि इसमें क्या आप गेस करते हैं। ये ठीक है, और ये अगर ऐसा ग्राफ है तो ये px हो गया। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? नंबर ऑफ जीरोस अब देखना ये होगा कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 2 3 पॉइंट्स पर, तो 3 होंगे जीरोस। क्या ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि y एक्सिस है जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, तो x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर हम काउंट करेंगे जीरोस के लिए। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, तब तक मैं फिर आपके लिए दूसरा पॉइंट यहां पर ला रहा हूं। ओके,
स्टॉप। आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब हमारा काम है कुछ जीरोस के ऊपर डिस्कस करना। अगर जीरोस हमने देख लिया, जितना नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर हम काउंट करेंगे कि जीरोस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए अगर वेरिएबल एक्स है तो, अगर वेरिएबल वाई रहेगा तो जैसे वेरिएबल वाई रहेगा तो जैसे x था हम x पर काउंट किए थे, वैसे ही वेरिएबल y रहेगा तो y एक्सिस पर काउंट करेंगे कि y एक्सिस पर कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने जा रहा है। ठीक है, जितना y एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वहां पर वो जीरोज होगा। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर लाते हैं, रिलेशंस बिटवीन जीरोज। जीरोज के बीच में रिलेशंस क्या हो सकता है? तो आइए, हमने क्या जनरल माना था, px इक्वल टू जनरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा डिग्री 2 का, वो कितना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना बताए थे। डिग्री 2 का ये जनरल पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका मान ये हुआ कि ये डिग्री 2 रखे हुए है ही है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, वो कौन कौन होंगे नहीं मालूम, वो जब डेटा रहेगा यहाँ पर तब हम उसको हम फिर सॉल्व करेंगे या ग्राफ ड्रा करेंगे, तब उसके हिसाब से हम पता कर सकेंगे या कह सकेंगे कि जीरोस कौन कौन है। फिलहाल ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो फिर हम जब इसमें जीरोस नहीं जान सकते हैं जीरोस कितना है कौन है, तो फिर हम उसमें रिलेट कैसे करेंगे। यस, रिलेट करने के लिए हम एक तरकीब बताते हैं। जो एग्जाम्पल लेकर के अभी हमने ग्राफ ड्रा किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, और उसमें हमने जीरोस पाया था 1 और 2, तो अब हम उसको फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए x का वैल्यू 1 जीरोस था, ये आपका px कितना था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यही था। ठीक है, और जीरोस कौन कौन था, इसका जीरोस था 1 और 2। तो अगर जीरोस 1 और 2 था तो फिर आप x का एक वैल्यू ले रहे हैं जीरोस 1, तो आप x माइनस 1 कर लीजिए, और दूसरा वैल्यू ले लीजिए 2, तो उसको भी x माइनस 2 लिख लीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है ये भी बताइए। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x आ जाएगा, और ये प्लस 1 into 2 2 हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? है तो वही पॉलिनोमियल तो है, तो ये px आपका हो गया। तो इसके माने ये हुआ, इससे हमें सजेशन मिला, इससे हमें आइडिया मिला कि जीरोज कोई भी हो, अगर जीरोज को हम x के साथ एक्सप्रेशन लिख करके उसको फैक्टर मान करके चलें, तो उन सभी फैक्टर्स को, जितने भी जीरोज हैं उतना फैक्टर्स बनेगा। जैसे यहाँ पर 2 जीरो था तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स बना, इन सबों फैक्टर्स को, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किए तो ये पॉलिनोमियल आ गया। यहाँ भी वही बात हो सकती है। तो यहाँ पर पता नहीं है कि जीरोज कौन है, यही ना पता है। चलिए मान लीजिए लेट x इक्वल टू अल्फा और बीटा जी आर द जीरोज ऑफ px। ठीक है, x का वैल्यू अल्फा और बीटा, ये दोनों जीरोज हो गए, 2 जीरो हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो अब मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको फिर एक्स स्क्वायर, एक्स को कॉमन ले लीजिए, अंडर ब्रैकेट अल्फा और बीटा रहने दीजिए, प्लस अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन अगर करें तो यहाँ पर a आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, दोनों सेम तो नहीं हुआ। अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो फिर यहाँ भी a रखने के लिए हमें चाहिए कि इसको हम a से मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये इतना हो जाएगा नेचुरली। तो अब अगर ये इतना हो गया तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें वो पॉलिनोमियल दे रहा है ना।
तो अगर ये पॉलिनोमियल हमें इससे मिल जा रहा है, जैसा कि वहां पर मैंने दिखाया था आपको कि ये दोनों जीरोज था और इन दोनों जीरोज से हमने फैक्टर बना करके ये पॉलिनोमियल लाया, जो जिसका ये जीरोज है, ये पॉलिनोमियल हमने लाया। तो यहाँ पर भी अल्फा और बीटा जीरोज है इसी का, तो इन दोनों को हम फैक्टर बना करके मल्टीप्लाई करके अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा का पूरा ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। तो अगर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ये आ जाएगा तो अब हम इसके लिए लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और a टाइम्स है ना माइनस a टाइम्स x यहाँ कर लीजिए और a टाइम्स अल्फा बीटा ये होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये अगर आ गया तो अब राइट साइड देखिए और लेफ्ट साइड देखिए। हाउ मेनी टर्म्स आर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड? तो लेफ्ट साइड में 1 2 3 तीन टर्म्स, राइट साइड में 1 2 और ये तीन टर्म यहाँ भी। तो इक्वेशन का रूल है कि जितने टर्म्स हैं लेफ्ट साइड में उतने ही टर्म्स हैं अगर राइट साइड में, तो हर एक टर्म एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा। समझ रहे हैं? हर एक टर्म कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे से इक्वल होगा। तो पहला टर्म देख लीजिए, ये ax स्क्वायर है तो ये ax स्क्वायर के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंगली का मतलब यही हुआ, डिग्री सेम रहना चाहिए। और ये bx है तो ये इसके इक्वल होगा, और ये कांस्टेंट है तो फिर ये इसके इक्वल होगा। तो अगर इक्वल होगा तो इसको अब हम यहाँ पर मिलाएंगे। Therefore ax स्क्वायर ax स्क्वायर हमें इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें कोई रिजल्ट देने नहीं जा रहा है, ये हमें इक्वेट करने की जरूरत है। तो bx इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर bx है, यहाँ पर कितना है a के साथ है ना, तो माइनस ऑफ a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है, चलिए तो अब क्या कीजिएगा, x और x कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे, माइनस a को राइट से लेफ्ट साइड करके। तो अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया दोनों के बीच का रिलेशन है ना, दोनों जीरोस को अगर हम ऐड करें तो माइनस b बाई a होता है, ये एक रिलेशन हो गया। ये माइनस b बाई a में क्या हुआ, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सॉरी x, और कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और b किसका कोएफिशिएंट है, b कोएफिशिएंट है x का। ठीक है, ये रिजल्ट हमको समझ में आ गया। चलिए आइए अब दूसरा काम करते हैं। यहाँ तीसरा टर्म a अल्फा बीटा है, यहाँ पर c है, तो ये तीसरा टर्म तीसरे टर्म के बराबर होगा। ठीक है, तो अब लिखिएगा एंड c इक्वल टू a टाइम्स अल्फा बीटा, तो इससे आप क्या मिलेगा, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a। ठीक है, और c बाई a अगर है तो अब आप कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a में c क्या है, कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट लिख लिया, और a क्या है, वही जो ऊपर में हमने बताया था, आप समझ भी गए होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आर यू राइटिंग? यस, चलिए देखता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आपने ठीक नहीं है, जहाँ पर आपको मैंने देखा ये आपका x स्क्वायर, ये x क्लियर नहीं है, आप इसको x स्क्वायर और इसको x कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, अब मिटाऊं मैं। चलिए, तो ये दो जीरोस के बीच में रिलेशन हो गया अल्फा बीटा के लिए। अब हमारा तीसरा काम है, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो, क्यूबिक हो, तो अब लिखेंगे इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तब क्या होगा, तो आप तो समझ गए, जब क्वाड्रेटिक था तो उसमें डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 तो दो जीरोस। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आ गया तो इसमें डिग्री कितना रहेगा, 3, तो 3 डिग्री रहेगा तो 3 जीरोस होंगे, तो 3 जीरोस होंगे, तो अब हम इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 टर्म्स लेकर के। ठीक है, तो लेट px, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप यहाँ पर शो कर लीजिए।
क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वन वेरिएबल में ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये होता है, ठीक है। तो अब आइए लेट अल्फा बीटा और गामा 3 zeros ऑफ px, ठीक है। तो अब 0 हुआ है तो 3 फैक्टर बनेगा, तो 3 फैक्टर में x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा और x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर होगा और x माइनस गामा तीसरा फैक्टर होगा, है ना। और जब तीसरा फैक्टर होगा तो फिर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, जैसे हमने इस केस में किया था क्वाड्रेटिक के केस में, और हमने लाया था इतना, तो वैसे ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उधर से आएगा जितना टर्म, वो हमारे पास कितना आएगा, इसमें तो 2 फैक्टर था तो इसमें 3 टर्म्स आया, उसमें कितने आएंगे 4 टर्म्स आएंगे। तो 4 टर्म्स क्योंकि इसमें भी 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स में कॉरेस्पॉन्डिंगली टर्म्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करें या आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे तो हमको करके दिखलाएंगे, ठीक है। चलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, तब फिर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, जो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब आइए तो अल्फा बीटा और गामा ये 3 जीरो हैं, 3 जीरोस हैं इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो जैसे यहाँ पर 2 जीरोस था अल्फा और बीटा, तो उसमें आपने क्या किया था, अल्फा और बीटा को ऐड किए थे, तो यहाँ भी 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो इसलिए आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे और क्या पाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा था -b/a, तो यहाँ भी आप लिखिएगा -b/a। अब देखिए आपने अगर मल्टीप्लाई कर लिया है तो आप मिलाइए, क्या -b/a आया है, जो टर्म आप इक्वेट कर रहे हैं वो उससे आपको -b/a आ रहा है, यस, तो ठीक है, यू आर राइट। अब ये अगर आ रहा है तो -b/a हो गया, तो -b/a हुआ तो यहाँ पर आप लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर b क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, और डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x³ है ना, x³ का कोएफिशिएंट a है, ठीक है। तो अब ये तीनों का सम तो ये आया। अब दो प्रोडक्ट यहाँ लिया था ना, अल्फा और बीटा 2 जीरोस था, तो यहाँ अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट था, यहाँ पर 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे किसका, अल्फा बीटा का या बीटा गामा का या गामा अल्फा का, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट लेने के। तो अब किसको नहीं लें, इस डॉट को हटा दीजिए, तीनों को लीजिए, तो अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, ये तीनों प्रोडक्ट लेकर के आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट यहाँ पर 2 के जीरो से आया था c/a, वहां पर तीनों के प्रोडक्ट का सम आएगा। तो किसके, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है, c, और x² का x³ का कोएफिशिएंट कौन है, a, तो c/a यहाँ आएगा। देखिए डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो वैसे वैसे रिलेशंस भी बढ़ेंगे। डिग्री जब वहां पर 2 था तो वहां पर 2 रिलेशंस होंगे, डिग्री यहाँ पर 3 है तो 3 जीरोस है तो यहाँ पर 3 रिलेशंस होंगे, ठीक है। तो अगर आप चेक करने को चाहें तो 1 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल लेकर देख लीजिए और वहां पर बताइए कि एक ही रिलेशन है या एक से ज्यादा है, मैं आपसे फिर बाद में पूछूंगा, ठीक है। अब आइए तो तीनों को हम, हाँ यहाँ पर लिख दीजिए c/a अगर है तो इसको आप लिखिएगा द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x का कोएफिशिएंट है c और y द कोएफिशिएंट ऑफ x² है ना, ये हमेशा फिक्स है। जैसे इसमें x² का कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट फिक्स था डिनोमिनेटर में, वैसे यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट फिक्स रहेगा। चलिए अब आइए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, तो इसमें दोनों 2 ही जीरोस थे, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट बाय वेरिएबल x² का कोएफिशिएंट आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, d, तो यहाँ पर d लिखेंगे, तो d/a हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है x³, इसका कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ लिखेंगे a। बट अब देखिए यहाँ पर 2 ही जीरोस था तो 2 ही रिलेशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था नेगेटिव से, तो नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ,
यहाँ पर 3 जीरोज हैं तो यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है निगेटिव से, तो अब ये निगेटिव हुआ तो दूसरा रिलेशन पॉजिटिव, दूसरा रिलेशन ये है, हाँ तो ये है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो तीसरा रिलेशन ये आ रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए, अब निगेटिव होना चाहिए ना, तो निगेटिव ये होगा। यस, तो अब आइए और लिखिए कि माइनस ऑफ द कांस्टेंट और बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है इतना। तो ये हुआ रिलेशन 3 के केस में। अगर 4 रहेगा पॉलिनोमियल का डिग्री तो 4 रिलेशंस होंगे। यस, तो अब आप समझ गए हैं, इसलिए अब ये काम मैं नहीं करूंगा, यू डू योरसेल्फ, ठीक है। हाँ हो गया, मेरा भी काम पूरा हो गया। ओके।